जब हम अकेले रहते हैं तो हम अपने अंदर की शांति, स्वतंत्रता और सकारात्मकता का आनंद उठा सकते हैं। यह वक्त हमें खुद को साथ जुड़ने, अपने विचारों और अविचारों को समझने का मौका देता है। अकेले रहने की प्रक्रिया एक आध्यात्मिक और बौद्धिक यात्रा के रूप में भी काम कर सकती है, जहां हम अपनी नई विचारधारा की खोज करते हैं और अपनी असीमित संभावनाओं को पहचानते हैं। लोगों से बात करो, पार्टी में खुल के डांस करो, कॉन्फिडेंस से सबसे बात करो, ग्रुप डिस्कशन में खुलकर बोलो। ये सारे स्टेटमेंट हमने अपने फैमिली या फ्रेंड से सुनी ही होगी, जो सब हमें इनकरेज करते हैं कि एक्स्ट्रोवर्ट बनो, जिससे ये लगता है कि जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है उनमें ही कोई कमी है। लेकिन क्या आपको पता है, फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, निकोला टेस्ला, एलोन मस्क, यहाँ तक कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर भी एक्स्ट्रोवर्ट थे। अगर आपको अकेले रहना पसंद है तो डोंट वरी, क्योंकि आज हम अकेले रहने वाले लोगों की उन 7 क्वालिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक्स्ट्रोवर्ट में नहीं है, क्योंकि इन क्वालिटी की वजह से ही हमको एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर मिला, मिसाइल्स मिली और बड़ी बड़ी इन्वेंशन हुई। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अकेले लोग अधिक कुशल होते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट कहती है कि अकेले रहने वाले लोग आर मोर एफिशिएंट। मैक और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम सबसे मैक्सिमम लोग जानते हैं, लेकिन लिनक्स के बारे में हमसे काफ़ी कम लोग जानते हैं। लिनक्स बहुत कंप्यूटर में चलता ही है, लेकिन जितने भी एंड्रॉयड डिवाइस है वो लिनक्स पर ही चलते हैं, और लिनक्स सॉफ्टवेयर को बनाने वाले इंसान का नाम है लिनस टॉरवर्ड्स। इनके सॉफ्टवेयर की वजह से ही गूगल और बाकी कंपनीज ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाए हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि लिनक्स की हेडक्वार्टर्स इमेजिन करो तो वो कितना बड़ा होगा, तो आप जरूर इमेजिन कर रहे होंगे एक बहुत बड़ी आलीशान ऑफिस बिल्डिंग होगी। लेकिन उनका एक छोटा सा ऑफिस रूम है जिसे लिनस टॉरवर्ड्स अकेले काम करते हैं। एक छोटा सा रूम है जिसमें लिनस अकेले काम करते हैं, और ऑब्वियसली इन्हें अकेले रहना ही पसंद है, और ये मानते हैं कि अकेले रहकर ज्यादा बेटर ऑर्गेनाइज वे में काम कर सकते हैं। दुनिया में एंड्रॉयड लाने वाले इंसान को अकेले रहना पसंद है। नंबर 2, अपना 100% दे सकते हैं। इंट्रोवर्ट की सुपर क्वालिटी आती है, दे आर बेटर ऑर्गेनाइज। सदगुरु से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि उन्हें अकेले रहना पसंद क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ जब मैं अकेला होता हूँ। सदगुरु का ये भी कहना है कि अगर किसी को अकेले रहना पसंद है तो उसका ये मतलब है कि वो इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली बेटर ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन क्रेजी हो जाती है जब वो अकेले हो जाती है। मैक्सिमम एक्सट्रोवर्ट को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है। जैसे जैसे वो अकेले होने लगते हैं उन्हें एंजाइटी और डिप्रेशन होने लगता है। कोरोना के टाइम में बहुत डिप्रेशन और कॉजेस आए थे। शायद इन कॉजेस के बढ़ने के कारण लोगों का सोशल ना होना भी हो सकता है। वो एक कहावत है, अगर आपको अकेले रहना पसंद नहीं है तो इसका मतलब आप ठीक कंपनी में नहीं है। इन शॉर्ट, आपको खुद की कंपनी पसंद है, सो आप अगर अकेले रहना पसंद है, दिस कैन बी वन ऑफ योर सुपर पास्ट। नंबर 3, वो गहराई से सोच सकते हैं। ये पॉइंट कहता है कि अकेले रहने वाले इंसान बहुत ही डिटेल में सोच सकते हैं, यानी दे कैन थिंक डीप। टेस्ला के नाम पर 300 पेटेंट्स थे। वो 9 लैंग्वेजेस बोल सकते थे, और जिनके नाम पर टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी खोली गई है। आज इतनी सालों बाद जितनी भी मोटर चल रही है, जितनी भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, वो उनकी इन्वेंशन इंडक्शन मोटर्स के बदौलत ही है। हमारे घर में बिजली भी उन्हीं की डिस्कवरी की वजह से ही है। अब सवाल आता है कि टेस्ला इतना आउटस्टैंडिंग कैसे थे। टेस्ला की एक सुपर क्वालिटी थी, और वो थी उनकी डीप थिंकिंग और उनकी इमेजिनेशन। टेस्ला कहते हैं कि वो पार्क में चलते चलते भी पूरी मशीन इमेजिन कर लेते थे। उसका एक एक पार्ट वो कैसे घूमेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा, और बहुत कुछ। ऐसे एक बार पार्क में चलते चलते उन्होंने एक बहुत फेमस कंसेप्ट सोचा था, जो आजकल के हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता है और जिसे एसी मशीन में चला सकती है, और वो था रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला अकेले रहना पसंद करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि ग्रेट आइडिया अकेले रहने से ही आते हैं, यानी जो आइडिया अकेले रहने से आते हैं, क्योंकि हमारा क्रिएटिव माइंड दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस नहीं होता। नंबर 4, अकेले रहने वाले अधिक सीखते हैं। अकेले रहने वाले लोग लर्न्स अलॉट। कोई भी इंट्रोवर्ट जब अकेले रहता है तब जरूर उस टाइम को क्रिएटिविटी या फिर अपनी नॉलेज में इन्वेस्ट करता है। अब क्योंकि अकेले रहने वाले लोग अपने आर्ट में इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं कि वो जनरली एक्स्ट्रावर्ट से भी ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। अगर हम द ग्रेट म्यूजिशियन AR रहमान की बात करें तो वो इतने क्रिएटिव इसलिए है क्योंकि वो अपने आर्ट में इंड्यूर्ड है। अगर एलन मस्क की बात करें तो उन्होंने अकेले रहकर बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और इसलिए जो यह आदमी सोच सकता है वो बहुत कम लोग सोच सकते हैं। अगर हम द ग्रेट एपीजे अब्दुल कलाम सर की बात करें तो ऑब्वियसली ही वॉज एन इंट्रोवर्ट, और वो कहते हैं कि लर्निंग से ही क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी से ही हम आइडियाज के बारे में सोच सकते हैं, थिंकिंग से हमें नॉलेज आती है, और नॉलेज से एक आदमी ग्रेट बनता है। नंबर 5, अकेले रहने वाले लोग अच्छे लिसनर्स होते हैं, और इसलिए वो इन्फॉर्मेशन को बेटर सोचते हैं। जो लोग ज्यादा सोशल होते हैं वो पूरी बात सुने बिना किसी के कन्वर्जन के बीच में आ जाते हैं, बिना दूसरे के पॉइंट को समझे हुए। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रावर्ट लोग सेल्फिश होते हैं,
उन्हें कोई ज्यादा पॉइंट समझ तभी आता है जब वो और लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जबकि अकेले रहने वाले लोग, जिन्हें सोसाइटी इंट्रोवर्ट कहती है, वो दूसरे इंसान की बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए इंट्रोवर्ट इन्फॉर्मेशन को क्लियरली प्रोसेस कर पाते हैं। नंबर 6, इंट्रोवर्ट्स के गहरे रिश्ते होते हैं, जहाँ पर एक्सट्रावर्ट्स लोगों को अपनी एनर्जी लोगों के साथ सोशल होने से मिलती है। ज्यादातर अकेले रहने वाले लोगों की एनर्जी सोशल रहने वाले लोगों से कम होने लगती है। एक्सट्रावर्ट्स लोगों के बहुत फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन डीप रिलेशनशिप बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। वहीं पर इंट्रोवर्ट्स लोग बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, लेकिन अपने दोस्त बहुत ही केयरफुली चुनते हैं, लेकिन उनके जितने भी रिलेशनशिप होंगे वो बहुत डीप होंगे। वॉरेन बफेट इसके क्लासिक एग्जाम्पल है। जब वॉरेन से उनके वाइफ सुजन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ ने मुझे बहुत चेंज किया। अपनी वाइफ से मिलने के बाद मैं पूरी दुनिया को और खुद को पसंद करने लगा था। इस इंटरव्यू में वॉरेन ने यह भी कहा कि किसी को लव करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन किसी से लव लेना उससे भी अच्छा है। नंबर 7, सेल्फ अवेयर रहना। सेल्फ अवेयर हम सबको पता है कि किसी को अगर सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो वो आइसोलेशन में जाता है, अकेले कहीं पहाड़ों पर या कहीं नेचर के पास जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें भी पता है कि भीड़ में खुद के बारे में अवेयर नहीं हुआ जा सकता। इसलिए हमारे फ्रेंड्स जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जैसे कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, वो कुछ महीनों के बाद खुद को रिलैक्स करने के लिए शांत हिल स्टेशन में चले जाते हैं। अब क्योंकि इंट्रोवर्ट्स अकेले रहते हैं, इसीलिए दुनिया के साथ साथ वो खुद की इंटरनेट एक्सपीरियंस को भी अच्छे तरीके से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि इंट्रोवर्ट सेल्फ अवेयर रहते हैं, अपनी इमोशंस को अच्छे से समझते हैं और इसीलिए लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं। अकेले रहने का यह सफर हमें नई सोच की ओर ले जाता है, हमारी रियलिटी को प्रकट करता है और हमें अपने जीवन की महत्वपूर्णता को समझने का एक अद्वितीय अवसर प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया है और आप अपने जीवन को और अधिक सकारात्मक तरीके से निर्माण करने के लिए प्रेरित किया है। अकेले रहने के फायदों के बारे में अपनी जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारे साथ समय देने के लिए धन्यवाद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।